भारत, पाकिस्तान और चीन समुद्र में कौन है किंग? जंग हुई तो क्या भारत बना पाएगा चीन और पाक का तगड़ा ताबीज? क्या चीन की मदद से अब पाक का पलड़ा भी हो गया है भारी? क्या समुद्र में भारत की तगड़ी तैयारी की आ गई है बारी? दोस्तों, जिस पाकिस्तान की कभी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, जो भारतीय सेना को देखकर ही भाग खड़ा होता था, आज वो पाकिस्तान हिंद महासागर में हमें बंदर घुड़की दे रहा है, हमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के गूदे में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो भौंकने लगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान चीन का पालतू कुत्ता है, लिहाजा बताने की जरूरत नहीं कि उसे चीन बैक सपोर्ट दे रहा है, उसकी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों, दरअसल भारत से डरा चीन अब पाकिस्तान को भी तैयार कर रहा है, उसे भारत से लड़ने योग्य बना रहा है। दोस्तों, चीन की यह तैयारी भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि चीन ने खुद तो समुद्र में भारी भरकम सेना तैयार कर ली है और अब वो पाकिस्तानी नौसेना को भी उसी राह पर ले जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भारत के दोनों दुश्मन हमेशा भारत पर हमले की फिराक में रहते हैं। कई बार तो जंग की नौबत तक आ चुकी है। हाल ही में अरुणाचल का मामला आपके सामने है, जहां चीनी सैनिकों ने LAC को पार कर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसे हमारे जवानों ने अपनी ताकत से नाकाम कर दिया। चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया। चीन की तरह पाकिस्तान भी जो फिलहाल सीमा पर शांत बैठा है, अक्सर गोलीबारी कर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी ये कोशिश मां भारती के सपूत कभी पूरी नहीं होने देते हैं और सीमा पर उसे माकूल जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों, चीन भी जानता है कि पाक सेना जमीन पर भारत से कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उसे समुद्र में तैयार कर रहा है, क्योंकि चीन की नजर प्रशांत और हिंद महासागर पर है, जिसे पाने के लिए वो पाकिस्तान को एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, भारत के सामने खड़ा करना चाहता है। दोस्तों, हिंद और प्रशांत महासागर पर कब्जे की चीन की भूख साफ दिखती है, लेकिन भारत के चलते वो इसे पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। लिहाजा भारत रूपी इस चट्टान को तोड़ने के लिए वो पाकिस्तान को समुद्र में मजबूत कर रहा है, उसे युद्धपोत और जंगी जहाज मुहैया करा रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को समुद्र में घेर सके, क्योंकि भारत ने भी चीन को समुद्र में क्वेड के जरिए घेर रखा है, जिसे चाहकर भी चीन नहीं तोड़ पा रहा है। लिहाजा अब वो क्वेड के मुकाबले के लिए एक नया संगठन खड़ा कर रहा है। दोस्तों, चीन की यह साजिश खतरनाक है, लिहाजा भारत को भी तेजी से तैयारी की जरूरत है, जिसके लिए PM मोदी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारतीय सेना का जोश हाई है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जवानों का जोश हमेशा हाई रहता है, और जब बात चीन और पाकिस्तान की हो तो ये जोश कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन केवल जोश के सहारे जंग नहीं जीती जा सकती, इसके लिए हथियारों की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत इतना तैयार है कि वो समुद्र में पाक या चीन का मुकाबला कर सके, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, जानेंगे कि भारत की समुद्र में ताकत क्या है, वो दुश्मनों पर कैसे और कितना भारी पड़ सकता है, पाक के मुकाबले भारत की नौसेना कहां खड़ी है, दुश्मन को मात देने के लिए वो क्या तैयारी कर रही है, और आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना किस मुकाम पर होगी। दोस्तों, लेकिन ये सारे जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी नौसेना तेजी से बढ़ा रही अपनी ताकत, चीन मुहैया करा रहा युद्धपोत और समुद्री हथियार। दोस्तों, सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई, उसमें भारतीय नौसेना ने बिना पनडुब्बी की मदद के पाकिस्तान की नौसेना की PNS गाजी को तबाह कर दिया था। आज इस युद्ध को 51 साल हो चुके हैं। सन 1999 में जब करगिल की जंग हुई तो उस समय भी नौसेना ने गुपचुप पाकिस्तान को जवाब दिया। 8 दिसंबर को भारतीय पनडुब्बी दिवस था और इस मौके पर इस साइलेंट किलर के बारे में नेवी वेटरन ने काफी बातें की और इसकी कमी को लेकर चिंता भी जाहिर की। नौसेना के वेटरन्स ने इस बात पर भी चिंता जताई कि पनडुब्बी के अभाव में पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ अब इंडियन नेवी की अंडर वाटर क्षमताओं पर खासा असर पड़ने लगा है। 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वजीर मिली। इस पनडुब्बी को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है। फ्रांस के साथ मिलकर तैयार हुई ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्टर 75 का हिस्सा है। इसके तहत ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी नौसेना को मिलनी है। 6वीं पनडुब्बी का ट्रायल जारी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के पास अभी 15 पारंपरिक पनडुब्बी और 1 परमाणु पनडुब्बी है, लेकिन ये बेड़ा करीब 3 दशक पुराना है।
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नौसेना को कम से कम 24 पनडुब्बियों की जरूरत है, जबकि जरूरत 30 की है। ये वो योजना है जिसे साल 1999 में हुई करगिल की जंग के बाद बनाई गई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की तरफ से मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत नौसेना को साल 2012 तक 12 डीजल पनडुब्बियां और साल 2030 तक 12 और पनडुब्बियां मिलनी थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के ढीले रवैये के कारण आज भारतीय नौसेना इस लक्ष्य से काफी पीछे है, जिसका खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र में भी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि किस तरह भारत को जमीन पर उलझाकर चीन समुद्र में भारत का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती ताकत के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की नौसेना की क्षमता भी भारत से कम है, लेकिन अब वो भी इस दिशा में इंडियन नेवी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो कैसे, वो भी बता देता हूं। दोस्तों, साल 2015 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक करार साइन किया था। इस करार के तहत चीन उसके लिए 8 युआन क्लास की पनडुब्बियां बनाएगा। ये पनडुब्बियां पारंपरिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP होंगी, जिनकी कीमत $5 अरब है। 4 पनडुब्बियों को चीन में बनाया जाएगा, जबकि 4 कराची शिपयार्ड में तैयार होंगी। जिस रफ्तार से ये कार्यक्रम चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना को साल 2023 के अंत तक पहली पनडुब्बी मिल जाएगी। अगले 1 दशक में पाकिस्तान को सभी 8 पनडुब्बियां मिल जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान की नौसेना पानी के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमताओं में भारत से कहीं ज्यादा आगे हो जाएगी। पाकिस्तान की इसी बढ़ती ताकत को देखते हुए रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी अंडर वाटर क्षमताओं को और बढ़ाना होगा। दोस्तों, हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि पाकिस्तान को सारा हथियार चीन ही मुहैया करा रहा है, जिसकी गारंटी के बारे में दुनिया जानती है। दुनिया को मालूम है कि चीन 3rd क्लास के रक्षा उपकरण बनाता है जो किसी काम के नहीं होते हैं। हाल ही में इसका उदाहरण भी हमारे सामने आया था, जब चीन और पाकिस्तान निर्मित आधुनिक लड़ाकू विमान को कबाड़ बताकर एक देश ने अपनी वायुसेना से हटा दिया था। बावजूद इसके चीन अपनी ताकत पर इतराता रहता है, लेकिन वो जानता है कि भारत उसकी बढ़ती ताकत को रोकने का मादा रखता है, इसीलिए वो भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। समंदर में कैसे मजबूत हो रहा भारत को लेकर चीन की क्यों बढ़ी है टेंशन। दोस्तों, दरअसल भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस जैसे देश भी भारत की विदेश नीति के कायल हो चुके हैं। चीन नहीं चाहता है कि एशिया में भारत ऐसी ताकत बन जाए जिससे उसको चुनौती मिले। यही वजह है कि भारत के साथ लगती जमीनी सीमाओं पर चीन झड़पों के जरिए युद्ध के लिए उकसाने की रणनीति अपना रहा है। हालांकि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से भारत का ध्यान अपनी समुद्री सीमाओं की ओर नहीं जा पा रहा है, जो चीन चाहता भी है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर से लगते कई देशों में बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, द्वीप राष्ट्र मालदीव समेत कई देशों में चीन ने अपने ठिकाने बना लिए हैं। इसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन मध्य एशिया तक अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ा रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में चीन का सैन्य ठिकाना हिंद महासागर में भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है, जिसके जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति अपनाकर चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक सफलता मिली है, जो लगातार मजबूत हो रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नेकलेस ऑफ डायमंड नीति है क्या। दोस्तों, नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति के तहत भारत ने दक्षिण एशियाई देशों, हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ अपने सामरिक रिश्तों को मजबूत किया है। साथ ही क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के जरिए चीन को अपनी ताकत का अंदाजा लगवा रहा है। इतना ही नहीं, भारत नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति के तहत चीन के पड़ोसी देशों में पोर्ट और एक्सटेंसिव कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम स्थापित कर चीनी लड़ाकू पोत और सबमरीन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत ने ओमान में दाकाम, ईरान में चाबहार, इंडोनेशिया में सबांग द्वीप, सिंगापुर में चांगी पोर्ट को लेकर समझौते किए हैं। वहीं मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, वियतनाम और मंगोलिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग को लेकर कई समझौते किए हैं। भारत ने न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे उन देशों से भी हाथ मिलाया है जो चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने हिंद और प्रशांत महासागर के समुद्री क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के कई इंतजाम कर लिए हैं। वहीं इसे और अधिक मजबूत करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो समंदर चीन के लिए भारत की दुखती रग बन चुका है और इसी कारण चीन नहीं चाहता कि भारत की जमीनी सीमा पर शांति बनी रहे, क्योंकि इसकी वजह से भारत का ध्यान अन्य जगहों से पटेगा। शायद इसीलिए वो पाकिस्तान को समुद्र में तैयार कर रहा है, जिससे कि पाक को समुद्र में भी भारत के खिलाफ लगाया जा सके और वो आसानी से समुद्र में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। जय हिंद, जय भारत।